तो आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हीरो और विलेन के बीच की जो लकीर है ना, वो बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी है। ये कहानी है एक लड़के की जो एक ताकतवर दानव बन जाता है, और इस सब की शुरुआत होती है एक पिता के आखिरी बलिदान से। जरा सोचिए कि बचपन की कहानियों वाले सारे मॉन्स्टर्स वो सब सच हों और एक दिन पता चले कि आप भी उन्हीं में से एक हैं। क्या होगा तब? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुराने छिपे हुए युद्ध के बीच। एक ऐसी लड़ाई जो सदियों से चल रही है, हमारी दुनिया की नजरों से एकदम परे। एक तरफ हैं वो जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने कसम खाई है कि इन्हें जड़ से मिटा देंगे। तो ये जंग है दो ताकतों के बीच। एक तरफ हैं ओनी यानी कि दानव, जिनके पास अपने ही खून को कंट्रोल करने की गजब की ताकत है, और दूसरी तरफ है मोमोटारो, एक ऐसा संगठन जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इन ओनी को ढूंढकर खत्म कर देना। मतलब एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये वजूद की लड़ाई है। और इसी सदियों पुरानी जंग के बीच एंट्री होती है शिकी की। अब बाहर से देखने पर वो बस एक आम, थोड़ा बागी किस्म का टीनेजर लगता है। स्कूल से निकाला जा चुका है, बंदूकें जमा करने का शौक है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये जो सदियों पुरानी जंग है ना, वो असल में उसकी अपनी रगों में दौड़ रही है। फिर बस एक ही रात में शिकी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है, और इसकी शुरुआत होती है अपने गोद लिए हुए पिता योशी के साथ एक जोरदार बहस से। एक ऐसी बहस जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में शिकी कुछ ऐसा कह देता है जिसका उसे तुरंत पछतावा होता है। वो कहता है, अच्छा है, हम खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि वो माफी मांग पाता, उनके घर पर एक मोमोटोरू एजेंट हमला कर देता है, और तब ये राज खुलता है कि योशी खुद एक पुराना मोमोटोरो है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए लड़ता है, और आखिर में जो जानलेवा वार शिकी के लिए था वो अपने ऊपर ले लेता है। यशी के ये आखिरी शब्द सब कुछ कह जाते हैं। उन्होंने उस लड़के के लिए अपनी जान दे दी जिसे दुनिया एक मॉन्स्टर की तरह देखती है, लेकिन योशी के लिए वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा था। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख शिकी के अंदर का सब कुछ बिखर जाता है। उसका दुख, उसका गुस्सा, ये सब मिलकर उसकी सोई हुई ओनी पावर्स को एक धमाके के साथ जगा देता है। उसका खून हवा में ही बंदूकों की शक्ल ले लेता है, और उसके पिता के कातिल पर गोलियों की बरसात कर देता है। अब अपने पिता की मौत और इन नई खतरनाक शक्तियों के जागने के बाद शिकी एकदम अकेला और खोया हुआ है। और तभी एक रहस्यमयी आदमी नाटो उसे ढूंढ निकालता है। वो उसे एक ऐसी जगह ले जाने की बात करता है जहां उसे फिर कभी अकेला महसूस नहीं होगा। और वो जगह है रेसेत्सु एकेडमी, ओनी लोगों के लिए एक छिपा हुआ ठिकाना, एक स्कूल। यहीं पर नाटो, जो अब शिकी का टीचर है, उसे वादा करता है कि वो उसे अपनी ताकतों पर काबू पाना सिखाएगा, ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इस एकेडमी में शिकी को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। वो मिलता है जिन से, एक शांत लेकिन खतरनाक तलवारबाज जो अपने खून से ब्लेड बनाता है। और फिर है होमारे, एक शर्मीली सी लड़की जो अपने खून से एक बहुत बड़ा गार्डियन बना सकती है। ये सब अपनी अपनी जगह टूटे हुए हैं, लेकिन यहां साथ मिलकर ये एक परिवार की तरह बन जाते हैं। पर ये जो शांति का माहौल था ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बहुत जल्द इन स्टूडेंट्स को अपनी पहली असली चुनौती का सामना करना पड़ता है। क्योटो में जो ओनी का बेस है, वहां से एक इमरजेंसी कॉल आती है, और ये कॉल उन्हें सीधे एक बुरे सपने में खींच कर ले जाती है। उनका दुश्मन किरी कोई आम शिकारी नहीं है। उसके पास एक खौफनाक ताकत है। वो मारे गए ओनी की लाशों को फिर से जिंदा कर सकता है, उन्हें अपनी कठपुतली बना सकता है। और इसी तबाही के बीच शिगी की जिम्मेदारी बनती है एक छोटी सी लड़की मेई को बचाने की। एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप को अभी अभी मार दिया गया है, बिल्कुल शिगी की तरह। तो अब सिचुएशन ये है, शिकी की शक्तियां अभी भी नहीं हैं, उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। उसका दुश्मन मरे हुओं की पूरी फौज कंट्रोल कर रहा है, और इन सब के बीच उसे एक बच्ची को भी बचाना है। सवाल यह है कि शिकी ये लड़ाई जीत भी कैसे सकता है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हमें पता चलता है चिल्ड्रन ऑफ किजन के बारे में। मतलब ये वो बेहद दुर्लभ ओनी है जो इतिहास के सबसे ताकतवर दानव जनरल के वंशज हैं। और शिकी सिर्फ एक आम ओनी नहीं है, वो उन्हीं में से एक है। तो जब किरी मेई को मारने की धमकी देता है, तो शिकी अपनी सारी हदों को पार कर जाता है, और उसका गुस्सा,
उसकी असली ताकत को अनलॉक कर देता है। यह सिर्फ खून को काबू करना नहीं है, ये है आग की ताकत। अब उसका खून जलने लगता है और उसकी गोलियां सिर्फ गोलियां नहीं रहती, वो विनाशकारी धमाके बन जाती हैं। अपनी इस नई ताकत के साथ शिकी लड़ाई का पासा ही पलट देता है, लेकिन ये जीत अपने साथ एक बहुत बड़ी कीमत लेकर आती है। एक ऐसा सच जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। शिकी अपनी आग की शक्तियों से किरी को हरा देता है और क्योटो बेस के बचे हुए लोगों को बचा लेता है। लेकिन जब लड़ाई का धुआं छटता है तो उसे वो तबाही दिखती है जो उन लोगों ने मचाई है, जिन्हें दुनिया हीरो मानती है। अब देखिए, दुनिया के जो हीरोज हैं यानी मोमोटारो, उन्होंने उसे सिर्फ क्रूरता दिखाई, उसके पिता को मार डाला। और दुनिया के जो मॉन्स्टर्स हैं यानी ओनी, उन्होंने उसे बताया कि एक परिवार होना क्या होता है। उसकी दुनिया का सच पूरी तरह से पलट चुका था। और फिर रोती हुई मेई को चुप कराते हुए शिकी एक वादा करता है, एक ऐसा वादा जो हीरो होने के हर नियम को तोड़ देता है। वो कहता है, मैं एक विलेन बनूंगा और इन सारे हीरोज को खत्म कर दूंगा। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक लड़का जो खुद को विलन कहता है असल में एक हीरो बन सकता है? आखिर हीरो और विलन में फर्क ही क्या है? शिकी का सफर तो बस अभी शुरू हुआ है और यही सवाल उसकी पूरी कहानी का सार है।